हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हमारी सीएसएस सीरीज का डे 7 है। आज हम सीएसएस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, सीएसएस होवर इफेक्ट्स। आपने वेबसाइट पर नोटिस किया होगा, जब हम माउस किसी बटन के ऊपर ले जाते हैं तो उसका कलर या डिजाइन चेंज हो जाता है। तो आज हम सिर्फ कुछ ही लाइन को सीएसएस से एग्जैक्टली वही इफेक्ट क्रिएट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीएस कोड ओपन कर लीजिए। वीएस कोड में आपको एक फोल्डर बनाना होगा। आप सीएसएस डे 7 करके बना सकते हो फोल्डर। मेरा सीएसएस ट्यूटोरियल जो आपको मैंने पढ़ाने के लिए बनाया है तो मैं वही रखूंगी, पर मैं आपको बता रही हूँ आपको समझने के लिए। आप एक फोल्डर बनाइए। कहाँ पे जाएंगे? वीएस कोड में फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर कीजिए और ओपन फोल्डर में न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिए यहाँ पे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे CSS डे 7 करके नहीं, क्या आप लिख सकते हो। मैं अभी इसको कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही थी। ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप फोल्डर क्रिएट कर लोगे तो यहाँ पे ये न्यू फोल्डर की जगह पे सिलेक्ट फोल्डर आता है, मतलब आप जो नाम दोगे वो आता है और सिलेक्ट फोल्डर करना, और इस तरह से फोल्डर ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको फाइल में क्लिक करना है, न्यू फाइल करके, और उसमें आपको सबसे पहले फाइल कौन सी बनानी है? index.html। और फिर दूसरी फाइल style.css। ये दो HTML की फाइल हमें HTML में हमें करके देखना पड़ेगा, इसलिए HTML की फाइल चाहिए होंगी। और HTML से कनेक्ट करने के लिए, मतलब CSS को कनेक्ट करने के लिए हमें HTML की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें HTML की फाइल बनानी है। और HTML को CSS से कनेक्ट करने के लिए हमें CSS, हम सीख रहे हैं तो हमें CSS की भी फाइल बनानी होगी। ठीक है। और ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर होना। अगर आप एक फाइल index.html की फाइल CS डे 7 में रखोगे और style.css दूसरे फोल्डर में रखोगे, तो वो पाथ, जब आप यहाँ पे लिंक लिखोगे तो वो पाथ आपको सेम वही रखना पड़ेगा जो आपने फोल्डर में बनाया होगा। अभी मेरा एक ही फोल्डर में, इसलिए मैं ये पाथ लिख सकती हूँ। ठीक है। अभी मैंने जो कल पढ़ाया था मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, style.css में भी आ जाते हैं और इसको मैं कट कर देती हूँ सब कुछ। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? HTML का बेसिक कोड यहाँ पे लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं हम? सबसे पहले हमें शिफ्ट एक्सक्लेमेशन इंटर क्लिप प्रेस करना पड़ता है और ये HTML कोड आ जाता है बेसिक वाला। ठीक है। और उसके बाद में आज हम CSS डे 7 है और आज हम सीख रहे हैं CSS हॉवर इफेक्ट। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगी अपने को कंफ्यूज नहीं होने के लिए। हॉवर इफेक्ट। ओके, इस तरह से हो गया। अब उसके बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बाद में हमें लिंक ऐड करनी पड़ेगी ताकि हम CSS को कनेक्ट कर सके। अगर हमने लिंक नहीं लिखी तो HTML का ही कोड दिखेगा, वो CSS काम नहीं करेंगे आप में, मतलब आपको मतलब एरर ही दिखाएगा। मतलब जैसे नॉर्मल स्टाइल रहती है ना, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में रहती है ना, उसी फॉर्मेट में रहेगा आपकी वेबसाइट। पर जब आप CSS के लिंक कनेक्ट करोगे तो आप तब कर सकोगे, CSS का असली इफेक्ट देख पाओगे। अगर आपने CSS नहीं कनेक्ट किए, यहाँ पे लिंक कनेक्ट नहीं किए, तो आप CSS का ये नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे और स्टाइल नहीं देख पाओगे। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे style.css, ये मेरी फाइल का नाम है, तो मैं यहाँ पे वो लिंक दे रही हूँ। यहाँ पे आपको फॉलो लिंक करके दिखेगा। आप अपने इसमें बराबर करिए। ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ कि दोनों फोल्डर एक ही में रहना चाहिए, तभी CSS की लिंक काम करेंगी। ओके, अदरवाइज नहीं करेंगी, इसलिए ध्यान रखिए। फिर ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज एंगल कर ली। अब उसके बाद में अब हम क्या करेंगे? बॉडी में आएंगे और एक छोटा सा कोड, एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, बटन। ठीक है, बटन लिखेंगे और उसके बाद में हम इसको ये करेंगे क्लोज, और यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लिक में। ठीक है। क्लिक में। ठीक है। देखो, यहाँ एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो मैं फिर से बता रही हूँ। लिंक रेल इक्वल्स टू स्टाइल शेट है,
HREF मतलब रेफरेंस होता है, ठीक है, मैं HREF भी बोलूंगी। और स्टाइल डॉट CSS ये मेरे फाइल का नाम है, ठीक है। और ये हो गया, देखो अभी ये हमारी HTML फाइल को CSS से कनेक्ट करती है। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि ये जो लिंक है हमारे HTML फाइल को CSS से कनेक्ट करती है, ठीक है। और उसके बाद में, और क्योंकि दोनों फाइल सेम फोल्डर में है, हम सिंपली रेफरेंस से स्टाइल डॉट CSS पर लिखेंगे, ठीक है। अब HTML हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लिक मी किस तरह से दिख रहा है। बटन क्लिक मी, इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम स्टाइल डॉट CSS में जाएंगे और अपना काम करेंगे, ठीक है। और मैं फिलहाल यहाँ पे दिखाती हूँ कि HTML में वो किस तरह से दिखता है। देखो यहाँ पे क्लिक मी, ये सिंपल हो गया, ठीक है। बटन हमने ऐड किया और क्लिक मी करके लिखा, या सबमिट बटन जो मैंने आपको सिखाया था HTML में वही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने नाम चेंज किया है क्लिक मी करके। अभी ये बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। अब हम इसको अट्रैक्टिव करेंगे CSS की हेल्प से। अभी मैं इसमें ये लिंक फॉलो करूंगी, फॉलो लिंक पर क्लिक करूंगी और ये अपन वहां पे जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट CSS में पहुंच गए। अभी हम CSS में सबसे पहले हम अपने बटन को सिंपल स्टाइलिंग देंगे। कैसे स्टाइल देंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी बटन, बटन लिख ली। उसके बाद में मैं दूंगी करली ब्रैकेट, ठीक है। हमें करली ब्रैकेट में ही लिखना है CSS में, ये बात आप हमेशा याद रखना, ओके। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाती हूँ, ये कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगी ब्लू, इधर इधर इधर, ठीक है। और उसके बाद में अब मैं क्या करूंगी, इंटर करूंगी फिर से। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कलर, ठीक है। यहाँ पे नीचे में इंटर करूंगी, कलर हो गया। अब कलर रखूंगी मैं वाइट, ठीक है। और फिर मैं पैडिंग ऐड करूंगी। पैडिंग में मैं रखूंगी 10 px, 10 पिक्सल, px मतलब पिक्सल होता है, ठीक है। और 20 पिक्सल, ठीक है। और मैं इंटर करूंगी, 20 पिक्सल हो गया, पैडिंग हो गया। अभी क्या, बॉर्डर, बॉर्डर तो नन देंगे पर बॉर्डर ऐड करना मतलब लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नन, यहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई कलर नहीं होना बॉर्डर में, बटन की तरह बटन दिखने को होना, इसीलिए, ठीक है। फिर उसके बाद में बॉर्डर रेडियस रखूंगी मैं यहाँ पे, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो बॉर्डर रेडियस में ज्यादा नहीं रखूंगी, 5 px करके रखूंगी, सिर्फ 5 px का ये होने को होना, वो कर्व होने को होना, ठीक है। बॉर्डर रेडियस क्या करता है कि वो हमें शेप देता है, ओवल शेप जैसे, नहीं क्या, वो कर्व देता है। देखो मैं अभी आपको समझाती हूँ कि ये पूरे कोड को समझते हैं CSS के, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ बैकग्राउंड कलर से बटन का बैकग्राउंड ब्लू होगा, कलर से टेक्स्ट व्हाइट होगा। पैडिंग बटन के अंदर स्पेस क्रिएट करता है, इसलिए मैं यहाँ पे पैडिंग दी 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर नन, बटन का डिफॉल्ट बॉर्डर रिमूव कर देगा। और बॉर्डर रेडियस बटन के कॉर्नर को स्टाइली राउंडेड कर देगा, ठीक है। अभी देखो, मैं मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है अभी हॉवर। अब आता है आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हॉवर इफेक्ट। CSS में किसी एलिमेंट पर माउस ले जाने पर स्टाइल चेंज करना है, करने के लिए हम हावर का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इधर इसको रखूंगी, 1 मिनट, हाँ। अभी मैं इसको इधर ऐसे ही रखूंगी और अभी मैं इसको आपको पहले करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से दिख रहा है, स्टाइल हो गया। पहले वो अलग दिख रहा था, अभी अलग दिख रहा है। पर अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हाँ, अभी हम थोड़ा सा क्या करेंगे इसमें, अभी इधर मैं लिखूंगी, इंटर कर दूंगी यहाँ पे, और मैं लिखूंगी बटन कोलन, और यहाँ पे मैं लिखूंगी हावर, इधर इधर आ गया, हाँ, ठीक है। अभी उसके बाद में मैं करली ब्रैकेट दूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। या हमने लिखा बटन हावर, मतलब इसका सिंपल मीनिंग है जब माउस
बटन के ऊपर जाएगा तब ये CSS अप्लाई होंगी। और हमें बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया। अब ब्राउजर ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ये दिख के हैं, तो ये देखो ये देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक कर रही हूँ तो ग्रीन कलर शो हो रहा है। देखा कितना मैजिक। अभी ऐसा ऐसे करूंगी, मतलब माउस वहां पे नहीं लेके जा रही तो ब्लू कलर है, पर माउस वहां पे लेके जाने के बाद में ग्रीन कलर दिख रहा है ना मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखो। लेकिन जब मैं माउस बटन के ऊपर नहीं लेके जा रही हूँ तो बिल्कुल ब्लू दिख रहा है, पर मैं जब यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो बूम, मतलब ग्रीन कलर है ना ये, वाह। और बहुत ही इजी ट्रिक है। ठीक है, देखो ब्लू बटन ग्रीन हो गया, ये है रियल CSS हावर इफेक्ट। ओके, देखो अभी कलर इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। इसको थोड़ा स्मूथली और प्रोफेशनली बनाने के लिए हम ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नॉर्मल बटन सिलेक्टर के अंदर ये लाइन ऐड करिए। अभी देखो कहाँ पे नॉर्मल बटन जो है, इधर ये वाली। ठीक है, अब कौन सी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर मैं लिखूंगी ट्रांजैक्शन, इधर 1 2 3। ठीक है, ट्रांजैक्शन करूंगी और इफेक्ट 0.3 सेकेंड्स। ओके, इस तरह से। और देखो अब मैं क्या करूंगी, अभी मैं सिंपल लाइव जाके दिखाऊंगी आपको कि कैसे होगा ये। अभी देखो, अब माउस बटन के ऊपर ले जाने पर कलर स्मूथली चेंज होगा। स्मॉल प्रॉपर्टी है लेकिन वेबसाइट के UI को काफी बेटर बना देगा, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो हो रहा है, कितना स्मूथली वर्क हो रहा है कि नहीं। 3 सेकेंड्स मैंने वो किया है। ठीक है, अभी देखो आज हमने क्या पढ़ा वो क्विक मतलब रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने सीखा कोलन हॉवर, कोलन डालना जरूरी है, बटन को कोलन और हावर मैंने ऐसा डाला था। ठीक है, और फिर माउस एलिमेंट्स के ऊपर लेने होने पर स्टाइल चेंज करता है, बैकग्राउंड कलर चेंज करता है और ट्रांजैक्शन चेंजेस को स्मूथ बनाता है। ये इफेक्ट आप बटन, लिंक, कार्ड और नेविगेशन मेन्यू में इजीली यूज कर सकते हो। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो आप, बटन्स पे क्लिक कर सकते हो, लिंक्स पे क्लिक कर सकते हो, कार्ड्स पे, और नेविगेशन मेन्यू जो कोई भी आप अगर वेबसाइट बनाते होंगे तो वो इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, और बस इतना ही था हमारा डे CSS डे 7। अगर आप CSS बिगिनर है तो इस इफेक्ट को खुद एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार पूरा प्रॉपरली कोड देख लीजिए। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और आप अपने तरफ से इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये है CSS का, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। और मैं HTML का भी दिखा देती हूँ। HTML में हमने सिर्फ बटन क्लिक मी करके लिखा है। ठीक है, ये कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।